अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कैसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि अपने माइंड को शॉर्प कैसे कर सकते हैं, आप अपने दिमाग को तेज़ कैसे बना सकते हैं। अच्छा, अपने दिमाग को तेज़ बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है कि कोई इंजेक्शन या एक गोली आप खाएं और आपका दिमाग बड़ा शार्प हो जाए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करेगा और कल्चर टू कल्चर भी वेरी करता है। लेकिन मैं आपको एक जेनेरिक अप्रोच बता देता हूँ जिसको आप अगर फॉलो कर ले तो आपका जो माइंड है वो शार्प हो सकता है, तेज हो सकता है, आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं। और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ मैं अक्सर कहता हूँ कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट भी होंगे। और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि शार्प इंसान वो ज्यादा होता है जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो। मैं सिर्फ इंटेलिजेंट को ज्यादा शार्प माइंडेड नहीं कहता। अब वो मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताता हूँ जिसको आप अगर आप फॉलो करेंगे तो आप दिमागी तौर पे एक ज़हीन इंसान बन सकते हैं। उसमें तीन अप्रोचेज है। उसमें एक सोशल अप्रोच है, एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है और एक बायोलॉजिकल अप्रोच है। एक मैं आपको मॉडल देने जा रहा हूँ कि अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो आप उम्र के जिस हिस्से में भी हैं आप वहीं से शुरू कर लें। आपके अंदर ये जो शार्पनेस है, माइंड का जो तेज होना है, ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर आप बचपन में हैं तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा उसके लिए। और उस टाइम आपका जो ब्रेन होता है वो ज्यादा न्यूरोप्लास्टिक होता है। छोटी उम्र में आप जितनी छोटी उम्र में आपका ब्रेन उतना जल्दी मोल्ड हो जाता है, उतना जल्दी अडॉप्ट करता है चीजें। लेकिन आप किसी भी उम्र में, तो ये मेरे वाला जो मॉडल है आप इसको अप्लाई करें, आप जहनी तौर पे ज़रूर तेज भी होंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। वो तीन अप्रोचेस मैं आपको बता रहा हूँ और हर अप्रोच में मैं एक स्ट्रेटजीज भी बताता हूँ, उसके साथ आपको न्यूरो साइंस कॉन्सेप्ट भी देता हूँ। पहली स्ट्रेटजी जो है, पहली अप्रोच जो है वो सोशल अप्रोच है। अगर आप जहीन होना चाहते हैं तो आप अपने आप को सोशल बना लें, आप अपने आप को सोशलाइज करें। अब सोशलाइज आपने किन लोगों से करना है? ऑब्वियसली जो ऑलरेडी जहीन लोग हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो मेहनती हैं, जिनका कहीं पे लेवल है, आप उनकी कंपनी में बैठेंगे ना, आपका माइंड भी उसी तरह शार्प होना शुरू हो जाएगा। उसके पीछे वजह ये है कि उन लोगों के साथ जब आप बैठते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। अच्छा इसलिए फील होता है कि आपकी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जिसे हम एक बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो उससे होता क्या है कि आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, आप रिलैक्स फील करते हैं। इसी रिलैक्सेशन में और स्ट्रेस की कमी की वजह से आपकी लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, फोकस ये बढ़ जाता है। ये याद रखिएगा कि जब भी आप इमरजेंसी में होंगे आपका फोकस अटेंशन सही नहीं हो। फोकस अटेंशन तब होता है जब आप रिलैक्स होते हैं, आपके जो कार्टिसोल है वो कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, आप एंक्शियस कम होते हैं। तो ये वो टाइम होता है कि आप रिलैक्स। एक तो ये वजह है कि आपकी लर्निंग, मेमोरी और फोकस अटेंशन सोशलाइजेशन से ज्यादा होता है। दूसरा, जब आप सोशलाइज करते हैं लोगों से, और ऐसे लोगों से जो ऑब्वियसली जैसा आप बनना चाहते हैं, जहीन लोगों से, तो जब आप उनके सामने बैठते हैं ना तो आपके ब्रेन के अंदर खास किस्म के न्यूरॉन होते हैं जिसे मिरर न्यूरॉन कहते हैं हम। वो अगले बंदे को कॉपी करते हैं, जैसा वो इंसान होता है आप भी वैसा बनना शुरू हो जाते हैं। आपके ब्रेन के अंदर वो सारी मशीनरी चल चल रही होती जो आपको वैसा बनाने की कोशिश करती। एक तो ये चीज है। दूसरा, सोशलाइज होने से क्या होता है कि आप एक डीप कन्वर्सेशन में जाते हैं। फर्ज करें आप इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठेंगे, वो आपको सीधी सीधी बातें नहीं करेंगे, बड़ी डेप्थ वाली बातें करेंगे। जब भी डेप्थ वाली बातें, आप ऐसे लोगों के साथ बैठे जो डेप्थ वाली बातें करें, यानी कि कोई फिलोसफिकल बात करें जिससे आपका जो दिमाग है ना उसके ऊपर चोट लगे, ऐसे जैसे वो चैलेंज फील करे और उसको सोचना शुरू करे। और मेरी बात याद रखिएगा, जब भी आप दिमाग को सोचने पे मजबूर करेंगे आप इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर कनेक्शंस बहुत बनेंगे। एक तो ये वजह है। हाँ, अगर आप रूटीन में आप अपने आप से कम इंटेलिजेंट लोगों में बैठेंगे ना, बिलीव मी, वो लोग आप जितना इंटेलिजेंट हो जाएंगे लेकिन आप उनकी तरह बन जाएंगे। ये मेरी बात याद रखिए।
मैं अक्सर कहता हूँ अगर आप किसी विजनरी इंसान के साथ 5 मिनट भी बैठ जाए ना, मैं कहता हूँ कि ये 40 किताबें पढ़ने के बराबर होता है। या किसी ऐसे इंसान की बातें सुन लें जिससे आपको बहुत फायदा होता है, विजनरी बातें हैं, तो ये 40 किताबों के बराबर 5 मिनट होते हैं, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीजों का एब्स्ट्रैक्ट बता रहा होता है, निचोड़ बता रहा होता है। तो ये एक तरीका है सोशलाइज होने का। सोशलाइज अगर आप करेंगे, एक रीसेंट साइंटिस्ट गुजरे, उनकी डेथ हुई है मेरा ख्याल है 2022 में शायद, एल्बर्ट बेंडोरा। आप देखिएगा, दुनिया के मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं अमेरिका। ये कहते हैं कि आपकी जो 70% लर्निंग है ना, आपकी जो 70% लर्निंग होती है, वो सोशलाइज होने से होती है, स्कूल कॉलेजेस में नहीं होती। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेजेस में वो स्टूडेंट्स जिनके फ्रेंड्स ज्यादा होते हैं, जो ज्यादा सोशलाइज करते हैं, आपको वही कामयाब मिलेंगे। वही आपको कामयाब मिलेंगे। हाँ, वो लोग जो अलहदा एक ही कॉर्नर में बैठ के पढ़ाई, ग्रेड शायद बहुत अच्छा वो ले लें, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होंगे शायद कहीं। ये मैं आपको बता दूं, तो सोशलाइजेशन एक बेहतरीन अप्रोच है कि आप सोशलाइज करें, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखें। ये भी एक सोशलाइजेशन में लैंग्वेजेस भी है। आप वैरायटी ऑफ लोगों से मिलने की कोशिश करें। मैं लैंग्वेज वाला पॉइंट भी आप में ऐड कर दूं कि वो लोग जो ज्यादा लैंग्वेजेस सीखते हैं वो यूजुअली ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंट कौम है, ये अलहदा बात है, उनको कोई रिसोर्सेज नहीं मिले बेचारों को। वजह क्या है? वो कई लैंग्वेजेस, फर्ज करें आप पंजाबी हैं, पंजाबी सीख रहे हैं, उर्दू सीख रहे हैं, अरेबिक सीख रहे हैं, ठीक है, साथ इंग्लिश सीख रहे हैं, साथ में और लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, सराइकी है, ठीक है। इसी तरह जब आप ज्यादा लैंग्वेजेस सीखते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा चैलेंज होता है। आप अपने आप दिमाग को जितना चैलेंज करेंगे वो इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि उसमें उतने कनेक्शंस बनेंगे और आप इंटेलिजेंट होंगे। एक तो ये नंबर वन अप्रोच, और इसमें जितनी भी मैंने सोशलाइजेशन में स्ट्रेटजीज बताई, आप इनको अप्लाई करें। ये कोई बड़ी गेम नहीं है, कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। तो आपका वो फैमिली मेंबर, आपके वो बच्चे जो सोशलाइज नहीं करते, मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि आप उनको सोशलाइज करें, अपने फैमिली मेंबर से मिलवाएं। ये मेडिसिन के तौर पे लेके करें इस कॉन्सेप्ट को, बल्कि ना एक इनफॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जिससे हम कहते हैं सोशल जीनियस। कि अगर आप सोशली जीनियस नहीं है ना, आप सोशली सोशलाइज नहीं करते, तो शायद आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ये एक नंबर वन मैं आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूं कि दिमागी तौर पे आप कैसे तेज हो सकते हैं। दूसरी अप्रोच मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजिकली आपने अपने आप को कैसे शार्प करना है। कुछ आपने ऐसी चीजें अपने आप को ऐसा बना लें, नफसियाती तौर पे ऐसा बना लें, जो आपको इंटेलिजेंट होने के लिए हेल्प करेंगे। सबसे पहले नंबर वन मैं चीज कहता हूं कि आपके अंदर एक ट्रेट होना चाहिए, साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल। अगर आप साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल हैं तो उससे क्या होगा, आप डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, डिफरेंट एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, आप एक काम में जिद्दी नहीं होंगे। तो अगर आप एक एक काम रोज करते हैं, लेकिन अगर आप उसको डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करेंगे, फिर भी आप ज़हीन हो। कभी भी एक तरह की चीजें ना खाएं। इवन में छोटी छोटी चीजें देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपका जो ब्रेन है ना, वो कभी भी बड़ी चीज को इकट्ठा अब्जॉर्ब नहीं कर लेता। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप जब छोटे बच्चे को, हम छोटे बच्चों को डायरेक्ट क्यों नहीं सेंटेंस पढ़ा देते कि वो स्कूल जाता है, हम क्यों नहीं पढ़ा, नहीं जाएगा उसके जहन में, ऐसे नहीं जाएगा। क्योंकि दिमाग चंक्स में चीजें लेता है, वो छोटी छोटी चीजों से लर्न करता है। तो अपने आप को नफसियाती तौर पे फ्लेक्सिबल बनाएं, ताकि आप वैरायटी ऑफ चीजों को पसंद करें, वैरायटी ऑफ लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, जिससे आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। ये साइकोलॉजिकली आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे, साइकोलॉजिकली आप कोशिश करें कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन ऐसी करें जिसमें मेडिटेशन है, योगा है, सेल्फ हिप्नोसिस है। अगर आप ये चीजें प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इसकी वजह से आप यूजुअली अपने आप ब्रेन को सबकॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडियाज देता है, आपका फोकस बढ़ाता है। फोकस बढ़ाने से क्या होगा, आपके अंदर नए आइडियाज आएंगे, आपका दिमाग उसको चैलेंज करेगा। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल अप्रोच। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, बायोलॉजिकल अप्रोच। अच्छा, बायोलॉजिकल चीजों में कई चीजें होती हैं। देखें, फर्ज करें आप एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जो इंटेलिजेंट फैमिली पहले से, आप एक ऐसी ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं, इसका मतलब है कि आपकी जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी कि मेंटली शार्प लोगों की एक जीन्स भी होते हैं, उसमें फैमिलीज में ट्रैवल करते हैं। तो कोशिश करें भाई, कोशिश करें कि आप अपनी जो शादी है वो प्लान कर सकते हैं ऐसी फैमिली में। आई डोंट माइंड ये, यानी कि आप एक अच्छी नस्ल बनाने के लिए नंबर वन। हाँ, अगर आप जाहिर है ये काम हो चुका है, अब बायोलॉजिकली आप कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने आप को। बायोलॉजिकल बेहतर करने के लिए आप देखें, आपकी जो फोकस बढ़ाने के पीछे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी होती है। जिस तरह एक प्रोटीन है जिसका नाम है ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, यानी कि ये पैदा होने के बाद भी आप इसको बेहतर कर सकते हैं इस प्रोटीन को। अब ये BDNF कैसे तेज हो सकती है, इसके लिए अब मैं आपको स्ट्रेटजीज बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, BDNF एक्सरसाइज करने से बेहतर होती है। आप एक्सरसाइज करते हैं, BDNF ज्यादा सिक्रीट होता है। आप कुछ ऐसी फूड खा सकते हैं जिसकी वजह से BDNF ज्यादा रिलीज होता है। ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल ऐसी फूड है जिसमें विटामिन बी आपके ब्रेन को एक टॉनिक है, विटामिन बी एक न्यूरोटॉनिक जिसे कहते हैं। आप ऐसी फूड खाएं जो स्ट्रेस कम करती हैं। स्ट्रेस कम होगी तो आप रिलैक्स फील करेंगे। रिलैक्सेशन जो है वो, उससे क्या होता है कि मेमोरी इंक्रीज होती है, फोकस इंक्रीज होता है, लर्निंग इंक्रीज होती है, अटेंशन कंसंट्रेशन, ये चीजें इंक्रीज होती हैं। तो इसीलिए आप बायोलॉजिकल अप्रोच में ऐसी न्यूट्रिशन रखें जो आपको ये चीजें दे। फॉर एग्जांपल, एक एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे हम एसिटलकोलिन कहते हैं। एसिटलकोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके अंदर कंसंट्रेशन, फोकस, ये चीजें इंक्रीज करता है। तो आप ऐसी चीजें खाएं जिससे एसिटलकोलिन ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर कहता हूँ कि सस्ता और बेहतरीन सोर्स एसिटलकोलिन बनाने के लिए जो फूड है ना, वो एग्स है। आप ये नोट कर लें, वो बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे जो एग्स नहीं खाते, 90% ये होगा कि उनका फोकस कंसंट्रेशन कम होगा। क्योंकि हमारी जो फूड है, मैं जानता हूं हमारे जो फूड में सबसे ज्यादा जो एसिटलकोलिन है, एसिटलकोलिन को बनाने के लिए एक रा रा फॉर्म में हमें चाहिए होता है, जिसे हम कॉलिन कहते हैं। कॉलिन जो है, एग्स आर रिच सोर्स ऑफ द कॉलिन। अगर आप ये चीजें खाएं तो, और आपको डेली बेसिस पे एसिटलकोलिन की जरूरत है, डेली बेसिस पे आपको एसिटल, आप ऐसी चीजें खाएं जिससे आपका एसिटलकोलिन एक्टिव हो, जिससे आपकी कंसंट्रेशन, फोकस, लर्निंग, मेमोरी, ये चीजें कॉग्निटिवली आप बेहतर फील करें। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। जिस तरह ये लोग एग्जेक्टिव लेवल के जो लोग हैं स्मोक करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्मोकिंग करें, ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो जो सिगरेट है, जिस तरह उसमें निकोटीन होता है, अब निकोटीन जब आप पीते हैं तो निकोटीन के अपने रिसेप्टर ब्रेन में नहीं होते, वो एसिटलकोलिन के रिसेप्टर के साथ जाके मिलते हैं। और एसिटलकोलिन ज्यादा होता है सिगरेट पीने से, एसिटलकोलिन एक्टिव होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए सिगरेट के बाद लोग एक्टिव फील करते हैं। तो एसिटलकोलिन को बढ़ाने के मैंने बड़े अच्छा तरीका भी आपको बताया कि ऐसी फूड खाएं जिसमें कॉलिन है। तो बेहतरीन फार्मूला क्या है कि आप ये तीनों अप्रोचेस को साथ लेके चलें, मैं कहता हूं आपका माइंड तबाही बन जाए। सोशलाइजेशन, साइकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली, ये तीनों चीजों को मिला के लेके चलें। मैं आपसे गारंटी से कहता हूं कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग, टफ, इंटेलिजेंट, शार्प, बेहतरीन हो जाएंगे, ये लेके चलें। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट still if you have any question please write me in the comment section and definitely will answer. Thank you.